हाय गाइस, वेरी गुड इवनिंग टू यू ऑल। एंड आज के इस छोटे से सेशन में हम एक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो कि रिसेंटली मतलब पिछले 2-3 दिनों में काफी ज्यादा न्यूज में आया है। दैट इज ऑफ जीरो एफआईआर। राइट, थोड़ा मणिपुर से रिलेटेड है। उसके बैकग्राउंड में हम बहुत ज्यादा नहीं जाएंगे बिकॉज ऑलरेडी काफी हद तक वो आपने करंट अफेयर्स में कवर कर लिया होगा। बट उसकी लीगल इम्प्लीकेशंस क्या है, क्या क्या चीजें चल रही हैं। राइट, जैसे एक टॉपिक निकला जीरो एफआईआर, तो उसका मतलब क्या होता है। सो फॉर एग्जाम पर्सपेक्टिव, क्लैट के पर्सपेक्टिव से ये एक टर्म निकल कर आया जीरो एफआईआर, जिसपे हो सकता है पैसेज बन जाए। जस्ट लाइक राहुल गांधी का जो डेफेमेशन केस था, वहां पर क्रिमिनल डेफेमेशन करके एक टॉपिक निकला। राइट, एक ऑफेंस निकला जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। फाइन, तो ऐसे बहुत सारे टर्म्स जो हमारे आसपास चल रहे हैं, ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स जो आसपास चल रहे हैं, प्लस जो न्यूज में है उसके बारे में पता होना जरूरी है। बिकॉज देयर इज अ गुड इनफ चांस कि हमें क्लैट में इनमें से किसी पे पैसेज पूछ लिया जाए। राइट, एंड in order to score well in legal reasoning या इवन दूसरे सब्जेक्ट्स एज वेल, अगर आपको वो टॉपिक आता है तो इट बिकम्स वेरी वेरी इजी फॉर यू टू इंटरप्रेट, टू अंडरस्टैंड एंड टू आंसर क्वेश्चंस एज वेल। राइट, तो इसी के लिए आज अपन जीरो एफआईआर क्या होता है ये समझेंगे, एफआईआर क्या होता है पहले ये समझेंगे, एंड इस पर्टिकुलर सिचुएशन का जो मणिपुर में केस हुआ है उसका बैकग्राउंड क्या है। राइट, क्या रिलेवेंस है उसका, ये न्यूज में कैसे आया, इस पे भी डिस्कशन होगा। एंड कुछ लैंडमार्क केस लॉज रिगार्डिंग जीरो एफआईआर, वो भी डिस्कस किया जाएगा। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। अब टॉपिक्स क्या है डिस्कशन के। सबसे पहला टॉपिक, न्यूज में क्यों है जीरो एफआईआर। राइट, एफआईआर क्या होता है ये जरा समझना जरूरी है, क्योंकि जीरो एफआईआर एफआईआर में एज सच कोई बहुत डिफरेंस नहीं है, बट एक पॉइंट का है। राइट, सेकेंड, जीरो एफआईआर क्या होता है, इसके इम्प्लीकेशंस क्या होते हैं, पर्पस क्या होता है जीरो एफआईआर का, ये समझना जरूरी है। क्योंकि सर जब एक जगह एफआईआर दिया है तो दूसरी जगह जीरो एफआईआर देने की जरूरत क्या है, वो एफआईआर में ही आ जाना चाहिए। तो उसको अलग से लिखने का, उसको अलग से लाने का पर्पस क्या है, ये भी समझा जाएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट आर द केस लॉस, कुछ लैंडमार्क केस लॉस जो आपको पता होना चाहिए रिगार्डिंग एफआईआर, रिगार्डिंग जीरो एफआईआर। चलिए स्टार्ट करते हैं। न्यूज में क्यों है, न्यूज में इसलिए है बिकॉज मणिपुर में अभी रिसेंटली केस हुआ था जहां पर दो जुकी जोमी वुमेन जो है उनको, उनका एबडक्शन हुआ, रेप हुआ और मर्डर हुआ। अब जब एबडक्शन, रेप, मर्डर, जब अपन तीनों ऑफेंसेस की बात कर रहे हैं तो ये सबको समझ में आ रहा होगा कि दीज आर सीरियस ऑफेंसेस। राइट, कोई बहुत छोटे मोटे ऑफेंस नहीं है, लाइक हर्ट। राइट, कि हर्ट हो गया या असॉल्ट हो गया या क्रिमिनल फोर्स हो गया, इतने छोटे ऑफेंसेस नहीं है, ये सीरियस नेचर के ऑफेंसेस है। सीरियस नेचर के मतलब कॉग्निजेबल होंगे। राइट, तो फिर हुआ क्या, इंसिडेंट 5 मई की है जहां पर दो महिलाएं, दो वुमेन जो थी कुकी जोमी वुमेन, उनको जहां पर वो काम करती थी उनका ब्रूटली मर्डर किया गया। अब ये मतलब एग्जाम पर्सपेक्टिव से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ यहां पर ये समझो कि फिर 16 मई को, राइट, तो स्पेसिस देखो कि 5 मई को ये इंसिडेंट हुआ, 16 मई को वहां पर एफआईआर दर्ज करवाई गई, जीरो एफआईआर वाज फाइल्ड। राइट, कहां पर फाइल हुआ ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी से रेलेवेंस पता चलेगा कि होती क्या है जीरो एफआईआर। ठीक है, तो एफआईआर फाइल हुई थी सैकुल पुलिस स्टेशन में। राइट, जो कि एक अलग डिस्ट्रिक्ट में है। अब हुआ क्या, 16 मई से लेकर 13 जून, 13 जून को एफआईआर ट्रांसफर की गई एक पुलिस स्टेशन में जहां पर, जो कि है इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में। राइट, जहां पर एक्चुअली ये एक्ट हुआ, ये ऑफेंस हुआ। राइट, ऑफेंस कहां हुआ ये जरूरी है, दैट इज इम्फाल ईस्ट। तो पॉइंट बस इतना सा है कि जो एफआईआर ट्रांसफर हुई, ठीक है, जहां पर रजिस्टर की गई वो 16 मई थी। एंड जब वो ट्रांसफर की गई तो उसमें लगभग लगभग 1 महीने का टाइम हो गया। तो जो अभी न्यूज में है वो ये है कि भाई जीरो एफआईआर का केस जो है वो माना ही तब जाता है, उसका यूज ही यही है कि आप फटाफट से जहां रजिस्टर कर सकते हो एफआईआर वहां रजिस्टर करवाओ एंड इसको ट्रांसफर कर दिया जाए टू द प्लेस, टू द एरिया, टू द पुलिस स्टेशन जो इसके अंडर आता है, मतलब जहां पर ऑफेंस हुआ है। राइट, वहां पर आपको ट्रांसफर करना है एंड कोशिश करना है कि जल्दी से जल्दी हो। राइट, तो ये पूरा मैटर था जो मणिपुर में हुआ, इसकी वजह से जीरो एफआईआर हाईलाइट में है। नाउ एफआईआर होता क्या है, एफआईआर नोन एज अ टर्म फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। अच्छा, पहली बात ना, जो अपन फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट या एफआईआर बहुत ज्यादा यूज करते हैं, इसके बारे में सीआरपीसी में कहीं पर भी नहीं दिया है।
सिर्फ एक जगह मेंशन है, दैट इज गिवन अंडर सेक्शन 207। ठीक है, 154, बहुत सारे लोग बोलते हैं सेक्शन 154 टॉक्स अबाउट एफआईआर, नाम नहीं दिया है, मतलब जो है, जो काम है वो एफआईआर वाला ही है, राइट। बट एफआईआर का जो मेंशन है वो सिर्फ एक ही जगह है, दैट इज अंडर सेक्शन 207, जो कि बात करता है कि अक्यूज को सप्लाई की जाएंगी कॉपीज। जो अक्यूज होता है ना केस में, ऑब्वियसली जब वो केस लड़ेगा तो उसके पास भी कुछ डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए रिलेटेड टू द केस, जिसमें से जो टर्म यूज किया गया है दैट इज ऑफ कॉपी ऑफ द एफआईआर। तो अक्यूज को एक कॉपी दी जाएगी एफआईआर की, आज गिवन अंडर सेक्शन 207। इसके अलावा कहीं पर भी कोई और मेंशन नहीं है एफआईआर का। अब एफआईआर होती क्यों है, इसका पर्पस क्या है, नोन, मतलब टर्म्स हमें समझ में आता है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, मतलब सबसे पहली इंफॉर्मेशन दी जाती है, किसके बारे में दी जाती है, रिगार्डिंग कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। नाउ कॉग्निजेबल ऑफेंसेस कौन से होते हैं, कॉग्निजेबल ऑफेंसेस सीरियस नेचर के ऑफेंसेस है। सीरियस नेचर क्या है, मतलब यहां पर अरेस्ट किया जा सकता है, हमने एक बहुत बार क्लास में पढ़ा है, अरेस्ट कर सकते हैं विदाउट वारंट, एंड क्योंकि सीरियस नेचर का है तो पुलिस वेट थोड़ी करेगी इन्वेस्टिगेशन के लिए, इन्वेस्टिगेशन भी की जा सकती है विदाउट परमिशन ऑफ द मजिस्ट्रेट। पूरा पूरा बताने का मतलब ये है कि क्योंकि सीरियस नेचर के हैं इसलिए वहां पर फॉर्मेलिटीज की जरूरत नहीं है ना, पुलिस वहां पे वारंट लेकर आए फिर अरेस्ट करे, इस चीज की जरूरत नहीं है, मैजिस्ट्रेट की परमिशन ले फिर इन्वेस्टिगेशन चालू करे, इस चीज की भी जरूरत नहीं है, राइट। तो बेसिकली फॉर्मेलिटीज को अलग करता है, सीधे काम की बात पे आते हैं कि भाई अगर कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है फटाफट उसको अरेस्ट करो, इन्वेस्टिगेशन करो, भागने ना पाए, राइट। दैट इज द कंप्लीट पर्पज ऑफ एफआईआर। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ कॉग्निजेबल केसेस में ही की जा सकती है। अब मन में एक सवाल आ सकता है कि सर अगर सिर्फ कॉग्निजेबल के लिए है, तो व्हाट अबाउट दोज केसेस जो कि नॉन कॉग्निजेबल होते हैं, राइट। नॉन कॉग्निजेबल पुलिस स्टेशन में जनरली आप देखोगे ऑफेंसेस के लिए दो डायरीज होती है, एक तो उनकी डेली डायरी होती है पुलिस डायरी, वो एक अलग चीज है जिसमें दिन भर की समरी लिखते हैं क्या क्या हुआ है। एक डायरी होती है जिसको बोलते हैं एफआईआर डायरी या रजिस्टर बोल लो, एफआईआर जिसमें सारे कॉग्निजेबल ऑफेंसेस लिखे जाते हैं, राइट, उसकी पूरी रिपोर्ट होती है। दूसरा रजिस्टर होता है जिसको बोलते हैं एनसीआर नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट, जहां पर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के बारे में बताया जाता है। अब ये भी मन में सवाल आ सकता है कि सर अगर एफआईआर रजिस्टर किया जा सकता है तो क्या सिर्फ वही करेगा जो कि विक्टिम है, क्योंकि सर दिस इज अ पॉसिबिलिटी कि मान लो किसी का मर्डर हुआ है तो अब वो केस थोड़ी करेगा, तो कौन फाइल कर सकता है, दिस कैन अगेन बी अ क्वेश्चन। तो पहला मतलब इन तीनों में से कोई भी कर सकता है, पहला विक्टिम, तो मान लो आपके घर में रॉबरी हुई है या किसी का अबडक्शन हुआ है, तो आप वहां पर एफआईआर दर्ज करवा सकते हो, यू बीइंग अ विक्टिम। विक्टिम की भी डेफिनेशन दी गई है सीआरपीसी में, तो विक्टिम का मतलब सिर्फ वो इंसान नहीं होता है जिसके अगेंस्ट हुआ है, उसके जो भी लीगल डिपेंडेंट्स होते हैं, लीगल एयर्स होते हैं, वो भी विक्टिम में आते हैं। तो बेसिकली अगर आप हो तो आपके पापा मम्मी, राइट, आपकी फैमिली वहां पर मानी जाती है कि वो भी विक्टिम होती है, क्योंकि विक्टिम सिर्फ वो इंसान नहीं होता जिसके अगेंस्ट हुआ है, बाकी लोग जो उसके आसपास हैं डेफिनेटली उनको भी फर्क पड़ता है, तो उनको भी विक्टिम बोला गया। सेकेंड, अ फ्रेंड और रिलेटिव और इवन एन एक्विटेंस ऑफ द विक्टिम, तो या तो विक्टिम हो, फ्रेंड हो, रिलेटिव एक्विटेंस हो विक्टिम का। थर्ड, इफ शी हैज द नॉलेज, ही और शी हैज द नॉलेज ऑफ द क्राइम। अब ये भी जरूरी नहीं है ना कि विक्टिम का रिलेटिव होना जरूरी है तभी केस फाइल कर पाओगे, मतलब एफआईआर फाइल कर पाओगे। क्यों, आप एक इंसान को बिल्कुल नहीं जानते हो, आप देख रहे हो उसका मर्डर हो गया है, आपकी जिम्मेदारी बनती है एज अ सीरियस सिटीजन, एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, कि आप उस ऑफेंस के बारे में पुलिस को बताओ, राइट। आप बिल्कुल नहीं जानते उसको, कोई रिलेटिव नहीं हो, बट क्योंकि आपको वहां पर नॉलेज है कि ऐसा कुछ ऑफेंस हुआ है, तो आप वहां पर एफआईआर रजिस्टर करवा सकते हो। तो विक्टिम हो, विक्टिम का रिलेटिव हो, फ्रेंड हो, एक्विटेंस हो, या कोई ऐसा इंसान जिसको नॉलेज हो, राइट, कि ऐसा 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 कुछ ऑफेंस या क्राइम हुआ है, राइट। तो एफआईआर का मतलब अपन को समझ में आ गया है कि नॉन कॉग्निजेबल केस के लिए है, सिर्फ कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के केस में ही एफआईआर रजिस्टर करवा सकते हैं, और ये लोग एफआईआर रजिस्टर करवा सकते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट, अब एलिमेंट्स क्या होते हैं एफआईआर के, ये समझना जरूरी है, क्योंकि एफआईआर के ही अंदर जीरो एफआईआर आता है ऐसा माना जाना चाहिए। द इंफॉर्मेशन मस्ट रिलेट टू कमीशन ऑफ अ कॉग्निजेबल ऑफेंस, ये अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब यहां पर एफआईआर जो है या तो ये राइटिंग में दे दी जाए, तो मान लीजिए आपने वहां पर एक पेपर में लिख कर दे दिया कि ये चीजें हुई हैं, तो या तो राइटिंग में हो जाए या तो ओरली हो जाए। जब आप ओरली दोगे ना,
तो पुलिस स्टेशन में एक इंसान होगा जो कि आपकी एफआईआर लिख रहा होगा एफआईआर के रजिस्टर में। तो जो जो आप बताते जाओगे ना वो लिखेगा। जब वो लिख लेगा तो वो आपको पढ़ के सुनाएगा कि आपने ये चीजें बोली है, राइट। जिसके बाद होगा ये कि ऑब्वियसली लिखा जाएगा, साइन किया जाएगा इंफॉर्मेंट के द्वारा, एंड उसके सारे जो भी की कंपोनेंट्स होते हैं, की एलिमेंट्स हैं, वो सब पुलिस डायरी में भी लिखेंगे। प्लस एक और चीज है कि जैसे ही एफआईआर रजिस्टर होगी उसके बाद उसकी एक कॉपी इंफॉर्मेंट को दी जाती है, विक्टिम नहीं, इंफॉर्मेंट। इंफॉर्मेंट कौन होगा? जो भी एफआईआर लिखवा रहा है, जो भी एफआईआर के बारे में मतलब उसको ऑफेंस के बारे में बता रहा है, उसको इंफॉर्मेंट बोला जाएगा। एंड जब वो एफआईआर लिखवा देगा उसकी एक कॉपी उसको दे दी जाएगी एज अ प्रूफ कि भाई तुमने ये चीजें बोली है, ये चीजें हमने लिखी है, ले जाओ। एंड दैट विल बी गिवन फ्री ऑफ कॉस्ट एज वेल, राइट। मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट व्हिच टॉक्स अबाउट जीरो एफआईआर और इसके इंप्लीकेशंस क्या होते हैं। अब जो जीरो एफआईआर आया ना, ये आया निर्भया रेप केस के बाद। तो जस्टिस वर्मा कमेटी बनी थी, आई थिंक अराउंड 2013 में बनी थी ये कमेटी, जिसके रिकमेंडेशन पे ये आया कि हमें जीरो एफआईआर करके कुछ इंट्रोड्यूस करना चाहिए। तो जीरो एफआईआर क्या है? अब एक चीज होती है, लेट से अगर अपन एग्जांपल ले भोपाल का ही, तो भोपाल ऐसा थोड़ी कि बहुत छोटी सी जगह, बहुत सारे पुलिस स्टेशन होंगे। हर पुलिस स्टेशन का एक ज्यूरिसडिक्शन होता है, ठीक है, हर पुलिस स्टेशन का ज्यूरिसडिक्शन होता है। अब अगर मान लो एक्स पुलिस स्टेशन के अंदर का जो ज्यूरिसडिक्शन है और वाई का ज्यूरिसडिक्शन है, ऑफेंस हुआ है वाई में, लेट से मर्डर हुआ है यहाँ पर, लेट से मर्डर हुआ है वाई ज्यूरिसडिक्शन में। बट एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, एज अ नॉर्मल सिटीजन, तुम्हें ये नहीं पता होगा कि यार किसका क्या कहाँ थाना लगता है, कौन से थाने में जाना है, वगैरह वगैरह वगैरह, राइट। तो ये सब प्रोसीजरल प्रॉब्लम है। इसकी वजह से ऐसा ना हो कि एक इंफॉर्मेशन एक ऑफेंस के बारे में जो पता चलना चाहिए था वो नहीं पता चला, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जीरो एफआईआर आया, जो कि ये बोलता है कि भाई आपको जहां एफआईआर लिखवाना है ना, जो भी नियरेस्ट पुलिस स्टेशन आपके, लिखवा दो, बस जगह बता देना जहां पर ऑफेंस हुआ है। तो आप जगह बता दोगे, आप बताओगे क्या हुआ है। उसके बाद ना लेट से अगर आपने एक्स जगह पे लिखवाई है इंफॉर्मेशन, एफआईआर रजिस्टर करवाई है एक्स में, एक्स जगह पे, ठीक है, तो एक्स ना ट्रांसफर कर देगा वाई को कि भाई साहब आपके यहाँ हुआ है ऑफेंस, आप इसको अब देख लो। तो एफआईआर रजिस्टर कहीं पे भी करवा सकते हो, जहां पर ऑफेंस हुआ है वहां पर ट्रांसफर कर दी जाएगी आपके एफआईआर, और फिर वो इन्वेस्टिगेशन करने लगेंगे। पूरा पर्पस ये है कि टाइम वेस्ट ना हो, है ना, इंसान ये ना ढूंढता रह जाए कि कौन सा थाना लग रहा है और इस चक्कर में डिले हो जाए। जल्दी से जल्दी इंफॉर्मेशन दो, जल्दी से जल्दी ट्रांसफर होना चाहिए, एंड ताकि फिर वहां पर इन्वेस्टिगेशन चालू हो। तो अभी जो न्यूज में आया है वो इसलिए आया है कि डिले हो रहा है ट्रांसफर होने में, राइट। तो जहां पर रिपोर्ट या एफआईआर रजिस्टर करवाई जा रही है और जो सही जगह है जहां पर हुई होनी चाहिए थी या जहां पर ऑफेंस हुआ है, उसको ट्रांसफर होने में बहुत टाइम लग रहा है, जो कि नहीं लगना चाहिए। इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ, जैसे अपने एग्जाम्पल में एक्स पुलिस स्टेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जल्दी से जल्दी वाई को ट्रांसफर कर दे एफआईआर, और फिर वाई की जिम्मेदारी होगी उस पर इन्वेस्टिगेशन करना, अरेस्ट करना, जो भी है, राइट। ये देखो यही लिखा है यहाँ पर, जीरो एफआईआर कैन बी लॉन्च्ड इन एनी पुलिस स्टेशन इररिस्पेक्टिव ऑफ द इंसिडेंट हैपनिंग एनीवेयर, है ना। तो मान लो तुम गोवा गए थे, गोवा में तुम्हारे साथ ऑफेंस हुआ, तुमने उस टाइम पे कुछ नहीं बोला, अब तुम भोपाल आ गए हो, तुम भोपाल में रजिस्टर करवा दो, कोई दिक्कत नहीं है, भोपाल के किसी पुलिस स्टेशन में करवा दो। भोपाल का जिस भी पुलिस स्टेशन में करवाइए ना, वो गोवा के पुलिस स्टेशन में ट्रांसफर कर देगा और फिर वो समझते रहेंगे अपना, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम सिर्फ नियरेस्ट पुलिस स्टेशन जाओ, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं, वहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ अब एक केस भी है विच इज अ वेरी वेरी लैंडमार्क केस लॉ, बहुत ही लैंडमार्क केस लॉ है जब अपन बात करते हैं एफआईआर की। द केस इज ऑफ ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, ठीक है। यहां पर ये बोला गया था कि अगर मैं कोई इंफॉर्मेशन दे रहा हूं और वो इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज कर रही है, बता रही है कि वहां पर एक कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है, तो पुलिस ऑफिसर के पास डिस्क्रिप्शन नहीं है, उसकी मर्जी नहीं है कि वो रजिस्टर करता है एफआईआर की नहीं, मैंडेटरी है कि वो रजिस्टर करे एफआईआर, ठीक है, डिस्क्रिप्शन पे नहीं होगा, प्रोवाइडेड कि जो इंफॉर्मेशन है वो कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में बता रहा हो, ये जरूरी होगा। तो अगर आपकी इंफॉर्मेशन कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में, बाकायदा पुलिस ऑफिसर वहां पर आपकी एफआईआर रजिस्टर करेगा,
कोई ऑप्शन नहीं है उसके पास। अगर नहीं करता है तो आप वहां पर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के पास जा सकते हो और उनको बता सकते हो कि ऐसा 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 हो रहा है, राइटिंग में देकर। ठीक है, तो ये हो गया जीरो एफआईआर के बारे में। नाउ व्हाट इज द पर्पस? काफी हद तक अपन ने इस पे बात कर ली है। जीरो एफआईआर का पर्पस क्या है? कोई डिले ना हो, है ना, टाइम वेस्ट ना हो, एक इंसान सही जगह ना ढूंढता रह जाए, राइट, सही जगह ना ढूंढता रह जाए और वहां पर प्रॉब्लम हो जाए, ये नहीं होना चाहिए। सेकंड, टू मेक द पुलिस बाउंड टू टेक द ज्यूरिसडिक्शन, राइट। अब ऐसा हो सकता है कि आपने जिस जगह पे इंफॉर्मेशन दी है, जिस पुलिस स्टेशन में इंफॉर्मेशन दिया है, उनका थाना ही नहीं लगता हो, क्योंकि थाना नहीं लगता, उनके पास पावर नहीं है कि वो वहां जाकर इन्वेस्टिगेशन करें। तो वो क्या करेंगे? वो दूसरे को ट्रांसफर कर देंगे। जैसे ही दूसरे को ट्रांसफर की, जहां पर ऑफेंस हुआ है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाएगी, उनकी ऑब्लिगेशन बन जाएगी कि वो वहां पर इन्वेस्टिगेशन करें और जो भी जिम्मेदार है उसको अरेस्ट किया जाए, ये उनकी जिम्मेदारी बन जाएगी। ठीक है, टाइमली ज्यूरिसडिक्शन ये जरूरी है। जो अभी मणिपुर का मैटर उठा ना, उसमें प्रॉब्लम यही है। इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंस इस बात की है कि जो जुरिस्डिक्शन है वो इमीडिएटली लिया जाए आफ्टर द रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर। तो जो भी पुलिस स्टेशन वहां पर एफआईआर दर्ज करवा रहा है, जिस भी पुलिस स्टेशन में एफआईआर रजिस्टर हो रही है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि यार आप जल्दी से जल्दी ट्रांसफर करो, वहां पर डिले ना हो। तो मणिपुर के केस में क्या हुआ? 16 मई को, हाँ 16 मई को वहां पर एफआईआर रजिस्टर करवाएगी, 13 जून को ट्रांसफर कर रहे हैं। इट शुडंट हैव टेकन हार्डली 1 और 2 डेज, क्योंकि ये सब ऑनलाइन भी किया जा सकता है। ठीक है, तो अब तो ऑनलाइन एफआईआर, कई केसेस में तो कॉल पे भी एफआईआर रजिस्टर हुई है, राइट। नाउ अब ये भी पर्पस है कि इन्वेस्टिगेशन हो जाए, क्योंकि आप प्रॉपर जगह पे भेज रहे हो। ठीक है, अगर एक ऐसा पुलिस स्टेशन इन्वेस्टिगेशन करेगा जिसके पास पावर ही नहीं है, तो उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी प्रोसीजर्स की। पावर तब मिलती है जब आपके जुरिस्डिक्शन में है, राइट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ऑब्वियसली पूरा पर्पस ये है कि भाई जहां पर भी रजिस्टर करवाए जल्दी से ट्रांसफर करो, ताकि जल्दी जल्दी पूरा प्रोसेस हो जाए, टाइम वेस्ट ना हो। जो पूरा पर्पस है वो है डिले ना हो, राइट। नेक्स्ट इज द वेरी वेरी फेमस केस क्लॉज। तो एक है कीर्ति वशिष्ठ वर्सेस स्टेट एंड अदर्स, जहां पर ये बोला गया कि अगर अगर यहां पर जहां पर एफआईआर रजिस्टर की गई है वो आउट ऑफ जुरिस्डिक्शनल एरिया है। आउट ऑफ जुरिस्डिक्शनल एरिया मतलब वही जो मैंने बताया कि आपने प्लेस एक्स, थाना एक्स में रजिस्टर करवाई है, जिसका जुरिस्डिक्शन नहीं लगता है, तो भी मैंडेटरी है उसके लिए कि वो वहां पर रजिस्टर करे इसको एज अ जीरो एफआईआर, और फिर वहां पर ट्रांसफर करे उस पुलिस स्टेशन को जिसके जुरिस्डिक्शन में ऑफेंस हुआ है। ये बोला गया इन द केस ऑफ कीर्ति वशिष्ठ वर्सेस स्टेट एंड अदर्स। नेक्स्ट इज ललिता कुमारी, वही जो अपन केस ऑलरेडी कर चुके हैं, ललिता कुमारी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ यूपी। ठीक है, या स्टेट ऑफ यूपी बोल सकते हो। यहां पर यह बोला गया कि वही, अगर डिस्क्लोज कर रहे हैं कॉग्निजेबल मैटर के बारे में तो सोचना नहीं है, डिस्क्रिशन नहीं है, वहां पर तुरंत तुरंत रजिस्टर करो एफआईआर। डू नॉट वेस्ट द टाइम ऑफ द विक्टिम एंड द पुलिस स्टेशन, या जिसके भी जुरिस्डिक्शन में जिसका भी वो एरिया लगता है, उनको फटाफट से ट्रांसफर किया जाए, राइट। एंड मैंडेटरी है, तो अगर इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज कर रही है कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में, बिल्कुल वहां पर एफआईआर दर्ज करनी पड़ेगी, मैंडेटरी प्रोविजन है, राइट। तो दैट इज इट फॉर जीरो एफआईआर। जीरो एफआईआर एफआईआर से कुछ बहुत अलग नहीं है, बस एक एक्स्ट्रा प्रोविजन डाल दिया, एक एक्स्ट्रा सर्कुलर लिया है, जिसमें यह बोला गया कि तुम्हें जहां एफआईआर दर्ज करवानी है, जहां एफआईआर रजिस्टर करवाना है, करवाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम देख लेंगे। तुम सिर्फ एफआईआर रजिस्टर करवाओ, बाद में हम सही जगह पे ट्रांसफर करवा देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो दैट विल बी इट एंड थैंक यू सो मच। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो बिल्कुल लाइक करना एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू एंड टेक केयर।